बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 41 है डी ओवर डी टी ऑफ एफ वेक्टर ओवर एफ दैट इज एफ की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ऑप्शन है हमारे पास एफ प्राइम डॉट एफ इंटू एफ प्राइम माइनस एफ इंटू एफ डॉट एफ प्राइम डिवाइडेड बाय एफ प्राइम डॉट एफ होल पावर 3/2। ऑप्शन बी है एफ डॉट एफ इंटू एफ प्राइम माइनस एफ इंटू एफ डॉट एफ प्राइम divided by f dot f square and option C है f dot f into f prime minus f into f dot f prime divided by f dot f whole power 3/2 and none of these। ये बेसिकली वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए क्वोशिएंट रूल के बारे में बात की गई है कि किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन को अगर डिस्क्राइब किया जाए विद इट्स मैग्नीट्यूड यानी कि यूनिट वेक्टर तो उसका डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से क्या होगा। नाउ द सॉल्यूशन इज dy dt of f over f is equals to now f is the magnitude of a vector point function and we know that f dot f एक वेक्टर की वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है f वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम f वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते हैं जिसको हम यहाँ पे f से डिनोट कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू f डॉट f होल पावर 1/2 आ जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकते हैं कि डी ओवर डी टी ऑफ f वेक्टर ओवर f डॉट f होल पावर 1/2। अब हम इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू एफ डॉट एफ यानी कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर ये एफ डॉट एफ की पावर 1/2 था। स्क्वायर लेने से स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया और ऊपर एफ डॉट एफ पावर 1/2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ वेक्टर माइनस एफ वेक्टर एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ एफ डॉट एफ पावर 1/2। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ये हमारे पास क्या आएगा 1/2 एफ डॉट एफ एज इट इज होल पावर 1/2 -1 और डी ओवर डी टी ऑफ एफ डॉट एफ। नाउ नेक्स्ट टाइम में ये आ जाएगा 1/2 एफ डॉट एफ होल पावर -1/2 एंड डी ओवर डी टी ऑफ एफ डॉट एफ। पहले भी हमने डी ओवर डी टी ऑफ ए डॉट ए फाइंड किया हुआ है। ठीक है ये किसके इक्वल आता है 2 टाइम्स ए डॉट डी ए ओवर डी टी। बिल्कुल इसी तरह इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टाइम्स एफ डॉट एफ प्राइम आ जाएगा जो कि डी एफ ओवर डी टी है। तो वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है दैट इज इक्वल टू एफ डॉट एफ पावर 1/2 डी एफ ओवर डी टी को हमने क्या लिख लिया एफ प्राइम लिख लिया -1/2 एफ इंटू एफ डॉट एफ होल पावर -1/2 एंड डी ओवर डी टी ऑफ एफ डॉट एफ डिनोमिनेटर एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा एफ डॉट एफ पावर 1/2 एफ प्राइम -1/2 एफ इंटू एफ डॉट एफ पावर -1/2 2 इंटू एफ डॉट एफ प्राइम और यहाँ से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ और बाकी नेक्स्ट में अब हम क्या करेंगे एफ डॉट एफ की पावर -1/2 है यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं एफ डॉट एफ पावर 1/2 एफ वेक्टर माइनस एफ वेक्टर और साथ में एफ डॉट एफ प्राइम और होल डिवाइडेड बाय एफ डॉट एफ होल पावर 1/2 ये न्यूमरेटर आ जाएगा। न्यूमरेटर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने से ये आ जाएगा एफ डॉट एफ होल पावर 1/2 और ये स्क्वायर रूट बेसिकली मल्टीप्लाई हो गए एफ डॉट एफ आ जाएगा माइनस यहाँ पे एफ प्राइम माइनस एफ इंटू एफ डॉट एफ प्राइम एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में ये एफ डॉट एफ प्राइम सॉरी एफ डॉट एफ पावर 1/2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास फिर क्या टर्म बन जाती है एफ डॉट एफ प्राइम एफ डॉट एफ इंटू एफ प्राइम माइनस एफ इंटू एफ डॉट एफ प्राइम ऊपर वाला न्यूमरेटर और इसको नीचे ले जाएंगे तो ये बेसिकली एफ डॉट एफ को मल्टीप्लाई करेंगे विद एफ डॉट एफ पावर 1/2 तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा एफ डॉट एफ पावर 3/2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एफ डॉट एफ इंटू एफ प्राइम माइनस एफ इंटू एफ डॉट एफ प्राइम डिवाइडेड बाय एफ डॉट एफ इंटू 3/2 पावर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 लेट ए बी अ यूनिट वेक्टर देन ए एंड डी ए ओवर डी टी विल बी। किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है और उसका टाइम डेरिवेटिव होता है उनमें क्या रिलेशनशिप होता है। ऑप्शन ए है पैरेलल टू ईच अदर ऑप्शन बी इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर ऑप्शन सी इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। नाउ since we know that for any unit vector a dot a is always equals to 1। ये किस कंसेप्ट की रिस्पेक्ट से है कि हमारे पास दो सेम वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उनकी मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होता है। अब यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो 1 के इक्वल होती है सो 1 का स्केयर किसके इक्वल आ गया 1 के। सो a डॉट a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये आ जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ a डॉट a इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू
अब हम इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ए डॉट डी ए ओवर डी टी प्लस डी ए ओवर डी टी डॉट ए दैट इज इक्वल टू जीरो। नाउ डॉट कम्यूटेटिव होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डॉट डी ए ओवर डी टी। नाउ 2 तो इक्वल टू जीरो नहीं होगा, सो ए डॉट डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो एंड विच विल इंप्लाई दैट जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होता है, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है यूनिट वेक्टर के दरमियान और उसके डेरिवेटिव के दरमियान कि उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होता है। सो ए वेक्टर यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी ए ओवर डी टी। सो A and D over dt will be perpendicular to each other, so the option C is the correct option. जी, question number 43 है, a unit normal vector n at 0 0 0 for the surface S represented by z equal to 3x square plus 4y square is, options है I cross j, B option है j unit vector, C option है I unit vector और D option है minus k unit vector। solution देखें, the given equation represents this surface S which can be represented by phi of x y z equal to 0 फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, that is phi of z will be 3x square plus 4y square minus z हो जाएगा। now पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, यानी phi x किसके इक्वल आ जाएगा, 3 टू द 6x और बाकी y के लिहाज से भी डेरिवेटिव 0, z के लिहाज से भी 0 क्योंकि वो कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट हो रहे हैं। नाउ पार्शियल phi ओवर पार्शियल y इज इक्वल्स टू 8y आ जाएगा, इसी तरह z और x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे और पार्शियल phi ओवर पार्शियल z इज इक्वल्स टू -1 एंड x एंड y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। नाउ पार्शियल phi ओवर पार्शियल x को फाइंड करेंगे एट 0 0 0 दैट विल बी इक्वल टू 0, पार्शियल phi ओवर पार्शियल y को पॉइंट पे फाइंड करेंगे 0 0 0 दैट इज 8y दैट इज 0 एंड पार्शियल phi और पार्शियल z कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा -1। नाउ अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ पार्शियल phi ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल phi ओवर पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल phi ओवर पार्शियल z स्क्वायर दैट इज इक्वल टू square root of 0 square plus 0 square plus -1 square, that is square root 1, that is 1। Now, we know that the unit normal vector to a surface as represented by phi of x by z is given by n unit vector is equals to partial phi over partial xi plus partial phi over partial yj plus partial phi over partial zk divided by square root of partial phi over partial x square plus partial phi over partial y square plus partial phi over partial z square, जिसको इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं कि किसी भी सर्फेस के ऊपर जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है वो बेसिकली उस सरफेस के ग्रेडियंट के अलग होता है, यानी कि डेल फाई ओवर डेल फाई की मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास क्योंकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम निकाल रहे हैं ना। सो इट विल बी इक्वल टू, वैल्यूज पुट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 0i plus 0j plus -1k divided by 1 that is implies that n unit vector is equal to -k। इसका मतलब है जो सरफेस गिवन है उस पे जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा एट 0 0 0 वो -k होगा हमारे पास। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी दैट इज -k। क्वेश्चन नंबर 44 है, if a of 2 is equals to 2i minus j plus 2k and a of 3 is equals to 4i minus 2j plus tk, then integral 2 to 3 a dot dA over dt is equals to, options है, option A है 0, option B is 5, option C is 10 and option D is 6। यहाँ पे हम एक रिजल्ट यूज करेंगे, with the help of this result we will find the integral of 2 to 3 a dot dA over dt। now since we know that a dot dA over dt it is equals to a dA over dt, कोई भी वेक्टर उसका जो टाइम डेरिवेटिव होता है उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो बेसिकली उनकी मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट ही होता है। नाउ अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डी ओवर डी टी ऑफ ए स्क्वायर एंड होल और 1/2। जब आप इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो आपके पास यही फॉर्म आ जाएगी। सो इट विल बी रिटन एज 1/2 डी ओवर डी टी ऑफ ए डॉट ए। नाउ इंटीग्रल अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, सो इंटीग्रल 2 to 3 a डॉट डी ए ओवर डी टी इंटू डी टी इट विल बी इक्वल टू, जब इस साइड पे हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा 1/2 a डॉट ए और लिमिट्स आ जाएंगी t फ्रॉम 2 to 3, लिमिट्स पुट कर देंगे इसके अंदर, दैट इज इक्वल टू 1/2 a of 3 डॉट a of 3 माइनस a of 2 डॉट a of 2। अब हम a of 3 डॉट a of 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, a of 3 क्या गिवन है 4i माइनस 2j प्लस tk, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट कंपोनेंट वाइज फाइंड किया जाता है, सो कंपोनेंट वाइज इट विल बी इक्वल टू 4 क्रॉस 4 दैट इज 16 प्लस -2 क्रॉस 2 -2 that is 4 plus 3 cross 3 that is 9, so 16 plus 4 plus 9 that is 29। अब हम फाइंड करेंगे a of 2 dot a of 2, a of 2 को क्या वैल्यू गिवन है 2i minus a plus 2k, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे विद द 2i minus a plus 2k that is equals to 2 square plus -1 square is 1 plus 2 square that is 4, 4 plus 4 plus 1 that is 9। so अब हम उसमें पुट कर देंगे इंटीग्रल 2 to 3 a dot d over dt is equals to 1/2 a of 3 dot a of 3 that is 29 and a of 2 dot a of 2 that is 9, so 29 minus 9 that is 20, 20 divided by 2 that is equals to 10, so the correct option will be C, 10। question number 45,
The particle moves along a curve r equal to e power minus t, 2 cos of 3t, 2 sin of 3t, where t is time. The velocity at t equal to 0 is, ऑप्शन है -106, ऑप्शन बी है -160, ऑप्शन सी है 120 एंड ऑप्शन डी है -122। यूपीएससी 2011 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। सोल्यूशन देखें। गिवन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर गिवन है किसी भी पार्टिकल का जो कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, दैट इज आर वेक्टर। नाउ अब हम इसका क्या निकालें? हम वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो किसी भी पार्टिकल की जो मूव कर रहा होता है किसी भी कर्व पे अलोंग अ कर्व, किसी भी पोजीशन वेक्टर की रिस्पेक्ट से, तो उसका जो टाइम डेरिवेटिव होता है वो हमें क्या देता है? उस पॉइंट पे वेलोसिटी को डिस्क्राइब करता है। तो डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस, डेरिवेटिव ले लेंगे माइनस ई पावर माइनस टी, और टू एज इट इज कॉस थ्री टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थ्री, थ्री टी इंटू थ्री, बेसिकली इंटरनल एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा, दैट इज। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? टू एज इट इज साइन थ्री टी का डेरिवेटिव आ जाएगा थ्री कॉस थ्री टी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास सॉल्व करेंगे। वी वेक्टर इज इक्वल टू, यानी वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस टी, माइनस सिक्स साइन थ्री टी, सिक्स कॉस थ्री टी। अब वेलोसिटी वेक्टर हमने किस पॉइंट पे फाइंड करनी है? टी इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो है। सो वी एट टी इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस ई पावर जीरो, दैट विल बी माइनस वन, माइनस सिक्स साइन जीरो पे क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय माइनस सिक्स इज अगेन जीरो, सिक्स cos जीरो पे क्या होता है? वन, सो इट विल बी सिक्स। So the point will be at which the velocity at t equal to 0 will be -10 and 6 आ जाएगा। So the correct option is A, -10 and 6. Question number 46 है, unit tangent t of the curve r of t equal to cos ti plus sin tj plus tk at t equal to 0 is, ऑप्शंस हैं 1 by square root 2 j plus k, -1 by 2 i plus j, ऑप्शन सी है 1 by square root 2 minus j plus k, ऑप्शन डी है i plus j plus k। अब हमें एक पोजीशन वेक्टर गिवन है और अब हमने उसका क्या फाइंड करना है? यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर फाइंड करना है, टी यूनिट वेक्टर यानी हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखें। सिंस आर ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी आई प्लस साइन ऑफ टी जे प्लस टी के, अब हम यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर पहले फाइंड करेंगे। जी, वेलोसिटी वेक्टर हम क्यों फाइंड करेंगे? हमने फाइंड करना है टी यूनिट वेक्टर, और हम हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर आर एक हमारे पास किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है ऑफ द कर्व सी, ठीक है, अगर वो कर्व सी का गिवन है, देन आर will have the representation parametric form of R of S। R of S फॉर्म होगी, यानी कि इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो भी X of S फॉर्म के होंगे, Y of S फॉर्म के होंगे और Z of S फॉर्म के होंगे। तो इस रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हुए हमने वेलोसिटी वेक्टर फाइंड किया था। वो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है? डी आर ओवर डी टी के इक्वल आ जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, डी आर ओवर डी एस एंड डी एस ओवर डी टी के इक्वल पुट कर सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास डी एस ओवर डी टी किसके इक्वल होता है? ये तो मैग्नीट्यूड आ जाती है, क्योंकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ले तो ds ओवर dt दैट इज स्पीड को शो करता है कि v के इक्वल है स्पीड के, और dr ओवर ds किसी भी पोजीशन वेक्टर का आर्क लेंथ के लिहाज से जो डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है वो उसके किसके अलोंग होता है? वो टेंजेंट के अलोंग होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? t यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यूनिट टेंजेंट के अलोंग हो जाएगा, सो इट विल इंप्लाई दैट यहाँ से t यूनिट वेक्टर अगर हम फाइंड करें वो किसके इक्वल आ जाएगा? v वेक्टर ओवर v वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई हियर वी विल फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड टू फाइंड द यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर। नाउ v vector is equals to dr over dt, that is equals to cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t का डेरिवेटिव cos t, और t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में वेलोसिटी एट टाइम 0 चाहिए, तो माइनस साइन 0 i प्लस cos 0 j प्लस k, दैट इज इक्वल टू साइन 0 पे 0 होता है, cos 0 पे 1 होता है, सो j आ जाएगा और प्लस k आ जाएगा। नाउ वेलोसिटी वेक्टर की अब हम क्या फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी वेक्टर का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू sin स्क्वायर ऑफ t प्लस cos स्क्वायर ऑफ t प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट स्टेप में हम t यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, दैट इज t यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर ओवर v वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू j प्लस k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी a, दैट इज 1 बाय स्क्वायर रूट 2 j प्लस k आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 47 है, let phi be a differentiable function that represents a surface S। एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो किसी भी सरफेस S को रिप्रेजेंट कर रहा है, then the gradient of phi a non-zero vector at a point P and S is, यानी कि आप उस डिफरेंशिएबल फंक्शन का अगर ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं तो एक नॉन जीरो वेक्टर आता है अगर, तो उस पॉइंट P एट अ पॉइंट P एंड S इट विल बी, ऑप्शंस है अ नॉर्मल वेक्टर ऑन S एट P, ऑप्शन बी है एन oblique वेक्टर ऑन S एट P, ऑप्शन सी है अ वेक्टर इन टेंजेंट प्लेन एट P, एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। सॉल्यूशन देखें। थ्योरम है हमारे पास इससे रिलेटेड, del phi is a vector perpendicular to the surface phi of x y z equal to c where c is a constant। यानी कि अगर हमें कोई भी एक कर्व गिवन है
एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर यहाँ हमारे पास कोई भी एक कर्व गिवन हो, उसको हम गैमा से रिप्रेजेंट करें, गैमा बी अ कर्व थ्रू एनी पॉइंट पी, कोई भी इस पे हम एक पॉइंट आप ले लेते हैं, दैट विल बी पी, और उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स वाई कमा जी, विच लाइज ऑन दी सरफेस। वो जो हमारे पास कर्व गिवन है उसकी इक्वेशन क्या है, वो एक लेवल सरफेस है, फाई इक्वल टू सी से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स वाई कमा जी है। अब हमने इस पॉइंट की रिस्पेक्ट पे, इस पॉइंट पे यानी कि जो सरफेस एस गिवन है उस पे हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, और हमने चेक करना है कि ये ग्रेडियंट उस सरफेस के ऊपर क्या क्राइटेरिया अदा करता है। नाउ द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व गामा आर, क्योंकि ये कर्व है तो कर्व में आर्क लेंथ के लिहाज से भी हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आती हैं। सो x इज इक्वल टू x ऑफ s, y इज इक्वल टू y ऑफ s एंड z इज इक्वल टू z ऑफ s आ जाएगा। नाउ लेट r बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट p। ये जो हमारे पास ये हमने पॉइंट p लिया है, इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम r ले लें, r हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया, देन r हमारे पास फिर किसके इक्वल आ जाएगा, पॉइंट के लिहाज से आएगा, पोजीशन वेक्टर की रिस्पेक्ट से xi प्लस yj प्लस zk आ जाएगा। इसका मतलब है जब हम इसका आर्क लेंथ के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज डी आर बाई डी एस, वो किसके इक्वल आएगा, टी यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो इन्हीं रिजल्ट्स को हम यूज करेंगे। सो r be the position vector of point p, then t unit vector is equals to dr by ds is unit vector tangent to the curve gamma at p। उसी point p पे हमने tangent find out किया है। now since the curve gamma lies on the level surface, वो जो curve हमने लिया है वो एक level surface पे lie करता है, it is given therefore phi of x of s, y of s, z of s will be equal to c। ठीक है, कर्व जो है गैमा वो लेवल सरफेस पे लाई करता है। लेवल सरफेस की इक्वेशन क्या है, फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, बट उस कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या है, एक्स ऑफ एस, वाई ऑफ एस एंड जेड ऑफ एस, वही हमने यूज किया है, फाई ऑफ एक्स ऑफ एस, वाई ऑफ एस, जेड ऑफ एस इक्वल टू सी। यानी कि यहाँ से फाई जो है वो फंक्शन है एक्स वाई एंड जी का, और उसके बाद हमारा जो एक्स है और वाई है और जेड है वो सारे के सारे किसका फंक्शन है, एस का फंक्शन है। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग एस यूजिंग चेन रूल, चेन रूल के रिस्पेक्ट से इस पे अप्लाई करेंगे तो फाई जो है उसका जो कि हमारे पास फंक्शन है एक्स वाई एंड जी का, तो इसके जो भी पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे वो पार्शियल आएंगे। उसके बाद x जो है वो जस्ट एक ही जो है ना पैरामीटर का फंक्शन है, y इज आल्सो वन पैरामीट्रिक फंक्शन एंड z इज आल्सो वन पैरामीट्रिक फंक्शन। सो फाई का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल यूज करेंगे, पार्शियल फाई और पार्शियल x सिर्फ s के लिहाज से तो dx बाई ds प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल y dy बाई ds प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल z dz बाई ds एंड d बाई ds ऑफ c कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स है और फिर dx ओवर ds है, यानी कि ये सम ऑफ टू कंपोनेंट्स है। जब सम ऑफ टू कंपोनेंट्स प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, देन इट कैन बी रिटन एज पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल जी के डॉट dx ओवर ds आई प्लस dy ओवर ds जे प्लस dz ओवर ds के। और ये हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल है, ये डेल फाई है डॉट, ये हमारे पास क्या गिवन है, अगर आर वेक्टर गिवन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन डी आर ओवर डी एस किसके इक्वल होगा, एक्स एस का फंक्शन है जस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स ओवर डी एस आई, वाई भी जस्ट एस का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एस जे प्लस इसी तरह डी जी बाई डी एस के आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डॉट डी आर ओवर डी एस इक्वल टू जीरो आ जाएगा। बट डी आर ओवर डी एस किसके इक्वल होता है, टी यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। इट इम्प्लाइज दैट डेल फाई डॉट टी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि ये जो डेल फाई है ये परपेंडिकुलर है पी यूनिट वेक्टर के, और वो यूनिट वेक्टर हमने किस पॉइंट पे लिया था, ऑन सरफेस एस लिया था, एट पी लिया था। इसका मतलब है कि डेल फाई यूनिट वेक्टर यूनिट टेंजेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर है, बट यूनिट टेंजेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन होता है, नॉर्मल होता है। तो इसका मतलब है डेल फाई इज अलोंग द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। So del phi is perpendicular to the surface S. It means that del phi is normal to the surface S at point P. So we have the results as it indicates that del phi is normal to the surface S at P. So the correct option is A normal vector on S at P. तो कोई भी सरफेस अगर S गिवन है तो उसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं तो वो बेसिकली किसके अलॉन्ग होगा, उसके नॉर्मल वेक्टर के अलॉन्ग होगा। अगर आप उस ग्रेडियंट वेक्टर की का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी डेल फाई का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें, तो वो बेसिकली क्या आपको शो करेगा, उसके अलॉन्ग यूनिट नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 है, if phi is a function of u and u is a function of x y z, then del phi is equals to dg over d phi over du, d phi over du del u, and option D है del u। यानी कि phi हमारे पास यहाँ पे एक पैरामीटर का फंक्शन है, दैट इज phi is a function of u।
आगे से u किसका फंक्शन है, u इज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स x y एंड z। सो अब हमने बताना है कि डेल फाई किसके इक्वल है। सोल्यूशन देखें, गिवन phi is equals phi of u and u is equals to u of x y z, then del phi किसके इक्वल आ जाएगा, del phi is a function of u, so it will be equal to del phi of u। जब इस पे phi of u अप्लाई करेंगे, del किसके इक्वल होता है, i पार्शियल ओवर पार्शियल x प्लस j पार्शियल ओवर पार्शियल y प्लस k पार्शियल पार्शियल z। phi पे अप्लाई करेंगे तो phi of u आ जाएगा तीनों कंपोनेंट्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। नाउ phi is a function of u and u is again a function of x y z। so यहाँ पे हमारे पास चेन रूल अप्लाई होगा, i यूनिट वेक्टर d। अब phi एक सिंगल पैरामीटर का है, ठीक है, इसका मतलब d phi over du आएगा। अब u की केस में क्या आएगा, पार्शियल पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस j d phi over du पार्शियल u और पार्शियल y प्लस k यूनिट वेक्टर d phi over du पार्शियल u और पार्शियल z आ जाएगा। तीनों के अंदर d phi over du कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे, तो d phi over du into i पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस जे पार्शियल यू और पार्शियल वाई प्लस के पार्शियल यू और पार्शियल जी आ जाएगा। और अगर इसको देखा जाए तो इसमें यू जो है हमारे पास एक सिंगल फंक्शन के तौर पे ट्रीट हो रहा है, बाकी क्या है, डेल है, ठीक है, डेल की वैल्यू, डेल ऑपरेटर की वैल्यू है। तो इट विल बी इक्वल टू डी फाई ओवर डी यू एंड डेल यू। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, डी फाई ओवर डी यू एंड डेल यू। क्वेश्चन नंबर 49, dr dot del into a vector is equal to where a is a vector point function। अगर a एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो dr dot del को जब उस पर ऑपरेट करेंगे तो सोल्यूशन क्या आएगा। ऑप्शन ए है डी आर वेक्टर, ऑप्शन बी है डी ए वेक्टर, ऑप्शन सी है जीरो, ऑप्शन डी है डी आर क्रॉस डी आर। सोल्यूशन देखें, सिंस फॉर कोई भी अगर हमें आर वेक्टर गिवन हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो उसका डिफरेंशियल क्या होता है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के। और डेल ऑपरेटर किसके इक्वल होता है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। एंड इट विल indicate, it will imply that dr dot del दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, that will be equal to dxi plus dyj plus dzk dot partial over partial xi plus partial over partial yj plus partial over partial zk। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, कंपोनेंट वाइज आएगा, it will be equal to dx partial over partial x plus dy partial over partial y plus dz partial over partial z। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एक ऑपरेटर आ गया, ठीक है। जब ये ऑपरेटर आ गया, अब ये किस पे ऑपरेट करेंगे, हम किसी भी वेक्टर पे ऑपरेट करेंगे इसको। सो ए वेक्टर पे जब ये ऑपरेट होगा तो ये किसके इक्वल आएगा, डी आर डॉट डेल इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस डी वाई पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस डी जी पार्शियल ओवर पार्शियल जी एंड ए वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डी एक्स पार्शियल ए ओवर पार्शियल एक्स प्लस डी वाई पार्शियल ए ओवर पार्शियल वाई प्लस डी जी पार्शियल ए ओवर पार्शियल, यानी कि हर वेक्टर जो है हमारा वेक्टर जो है ए वेक्टर हर कंपोनेंट के साथ क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। नाउ आल्सो वी नो दैट फॉर एनी वेक्टर a which is a function of x y z its total differential of a is equals to, now a is a function of x y z और साथ में x y z, so partial a over partial x dx plus partial a over partial y dy प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी डी सी। सिंपल वे में आपने इसका क्या लिख लिया, किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का जो एक्स वाई जी पे डिफाइंड है उसका टोटल डिफरेंशियल लिख लिया। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप इक्वेट करें तो डी आर डॉट डेल इनटू ए वेक्टर किसके इक्वल होता है, टोटल डिफरेंशियल ए के इक्वल होता है, डिफरेंशियल ऑफ ए वेक्टर। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, डी ए वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 50 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई जी इज, यानी कि किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड किया जाए उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी, किसके इक्वल होगी। ऑप्शन ए है डेल फाई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, डेल फाई की मैग्नीट्यूड, फाई की मैग्नीट्यूड डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ सॉल्यूशन इज, थ्योरम है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द, यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव अब हमारे पास क्या होता है, पार्शियल फाई और पार्शियल एस दैट इज इक्वल्स टू डेल फाई डॉट टी यूनिट वेक्टर, यानी कि फाई ऑफ एक्स वाई जी का हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है, बट किसकी डायरेक्शन में फाइंड किया है, टेंजेंट की डायरेक्शन में फाइंड आउट किया है। इसी तरह से अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं इन दी नॉर्मल डायरेक्शन में आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल फाई डॉट एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपको पार्शियल फाई ओवर किसी एक डायरेक्शन में यानी एक्स की डायरेक्शन में आप फाइंड करना चाहते हैं वो क्या आ जाएगा, डेल फाई डॉट आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप y की डायरेक्शन में फाइंड करना चाहते हैं वो क्या आ जाएगा, डेल फाई डॉट ये यूनिट वेक्टर। इसी तरह से जिस डायरेक्शन में आ जाएंगे उसके अलावा आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा। बट इस केस में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं मैक्सिमम की तरफ, सो इट विल बी अलोंग द आर्क लेंथ, सो पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू डेल फाई डॉट टी यूनिट वेक्टर। अब इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो सबसे पहले हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। डेल फाई डॉट टी यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, डेल फाई की मैग्नीट्यूड टी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डेल फाई एंड टी यूनिट वेक्टर। टी यूनिट वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगी,
1 के इक्वल आ जाएगी। सो इट विल बी इक्वल टू डेल फाई यूनिट डेल फाई मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई जी इज। ऑप्शन ए है डेल फाई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी है डेल फाई की मैग्नीट्यूड, ऑप्शन सी है फाई की मैग्नीट्यूड एंड ऑप्शन डी है डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ सॉल्यूशन। इस रिजल्ट से रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, दैट इज डेल फाई मैग्नीट्यूड एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई। इसकी डायरेक्शन इसके ग्रेडियंट के अलॉन्ग होती है और उसकी ग्रेडियंट ऑफ फाई की जो मैग्नीट्यूड होती है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ना डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एस किसके इक्वल आ जाएगा, डेल फाई डॉट टी यूनिट वेक्टर। सो डेल फाई की मैग्नीट्यूड आ जाएगा टी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ थीटा। टी एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, सो इट विल बी इक्वल टू डेल फाई मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। नाउ अब हमें चाहिए पार्शियल फाई और पार्शियल एस की मैग्नीट्यूड। ये कब मैक्सिमम होगा, जब हमारा कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। सो यहाँ पे कॉस थीटा किसके दरमियान लाई करता है, ये लाई करता है बिटवीन -1 एंड 1। इसका मतलब है इसकी मैक्सिमम वैल्यू फिर क्या हो सकती है, cos थीटा इज इक्वल टू 1। इट मींस दैट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बिकॉज cos इनवर्स ऑफ 1 विल बी 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री होगा तो हमारे पास यहाँ पे पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इट मींस दैट पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स विल बी मैक्सिमम whenever cos theta is equals to 1, that is del phi magnitude into 1 आ जाएगा। इसका मतलब है ये किसके इक्वल आ जाता है, डेल फाई की मैग्नीट्यूड आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है कि किसी भी हमारे पास जो स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है फाई ऑफ एक्स वाई जी, उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होती है, डेल फाई की मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाता है कि डेल फाई और टी यूनिट वेक्टर की हमारे पास यहाँ पे क्या रिलेशनशिप आएगा, तो इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। So theta is the angle between del phi and t unit vector, since theta cos theta lies between -1 and 1, therefore partial phi or partial s is maximum when cos theta is equals to 1 or theta is equals to 0 degree. That is when the direction of t unit vector is the direction of del phi. तो दोनों की डायरेक्शन कब जब सेम हो जाती है तो पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एस क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। 10 पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स की मैक्सिमम वैल्यू किसकी इक्वल आ जाती है, डेल फाई की मैग्नीट्यूड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, डेल फाई।